हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट साइंस के लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस न्यूट्रिशन की बात की थी। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं रेस्पिरेशन की। व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन? सो द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड इज ऑक्सीडाइज्ड बाय द ऑब्टेन एनर्जी दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सो जो डाइजेस्टेड फूड है वो ऑक्सीडाइज होके उसमें से जो एनर्जी ऑब्टेन होती है, प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन, है ना। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड इज ऑक्सीडाइज टू ऑब्टेन एनर्जी दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, है ना। इट इज़ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच एक्सचेंजेस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दैट टेक प्लेस बिटवीन द बॉडी आउटसाइड ऑफ द एनवायरमेंट, है ना। ऑल्सो दिस एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP. ATP मीन इट इज़ दी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना। अभी ये रेस्पिरेशन की अगर फॉर्मूला देखे कैसे होता है, तो डाइजेस्टेड फूड प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, है ना। ऑल्सो यू सी कि द ऑर्गेनिक सब्सटेंस अंडरगोइंग दिस ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ड्यूरिंग अ रेस्पिरेशन आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी सब्सटेंसेस। कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस ये रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, है ना, लाइक ग्लूकोज। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंट क्या है। बहुत सारे लोग मानते हैं एक ही चीज़ है, बहुत सारे लोग मानते हैं डिफरेंट है। तो एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का? तो सबसे पहले ब्रीथिंग की बात करें, सो इट इज़ अ सिंपली एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड गिव्स आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। ब्रीथिंग की बात करें तो ये सिंपल प्रोसेस है कि जिसमें ऑक्सीजन लेते कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। सेकेंड, रेस्पिरेशन, व्हाट इज इट? सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ड्यूरिंग विच अ डाइजेस्टेड फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज अ केमिकल एनर्जी। ये प्रोसेस है कि जिसके अंदर डाइजेस्टेड फूड में से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेस्पिरेशन। Now it is a physical or mechanical process, है ना, done by our organs, and respiration it is a biochemical process. Third difference देखिए, so it involves a inhalation and a exhalation process, है ना। breathing में दो process आती है, inhalation और exhalation. Here in a respiration it involves a series of reaction. There are many reaction involved in respiration. तो ये difference देखा। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, यानी जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो उसको बोलेंगे एरोबिक, और अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग बोलेंगे अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन की। व्हाट डू यू मीन बाय एरोबिक रेस्पिरेशन? व्हाट इज मीन इट? So it is a process in which a large amount of energy is released in the presence of oxygen from the breakdown of food substances, है ना। yes, तो ये एग्जैक्टली क्या होती है एरोबिक प्रोसेस? तो बताया कि ये प्रोसेस कि जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है बट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। हाउ? तो फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंसेस, यानी डाइजेस्टेड फूड का यूज़ करके जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो दिस रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। इट कैन बी समराइज बाय सम इक्वेशन। तो लाइक इसको इक्वेशन से समराइज कर सकते हैं। तो ग्लूकोज ये साइटोप्लाज्म में प्रोसेस होगी, पायरूवेट एसिड और एनर्जी रिलीज करेगा। अल्सो इन मिटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो मिटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, सो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज होगी। This energy it is in the form of ATP, adenosine triphosphate. Also this process start in a cytoplasm and continue into the mitochondria of the cell, है ना। अगर बात करें तो साइटोप्लाज्म में स्टार्ट होती है और मिटोकॉन्ड्रिया में एंड होती है। Also water and carbon dioxide are produced the waste product। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। and the release of energy in aerobic is much more than in anaerobic process। yes, कि अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है अनएरोबिक के कंपैरिजन में। अब देखते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन। सो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन
फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंसेस के है ये प्रोसेस है कि जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है बट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इट इज़ कॉल्ड अनएरोबिक रेस्पिरेशन या तो रेस्पिरेशन डन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट वी आर कॉलिंग अनएरोबिक रेस्पिरेशन. इट टेक प्लेस इन ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया ऑल्सो ह्यूमन मसल्स, है ना. कहाँ पर होती है प्रोसेस, तो ईस्ट में सम बैक्टीरिया या तो ह्यूमन मसल्स में. अभी इक्वेशन से समराइज करें तो ये 3 अलग अलग इक्वेशन प्रेजेंट करती है कि सबसे पहले ईस्ट के अंदर ये प्रोसेस होती है, फिर ह्यूमन मसल्स के अंदर और मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर. तो सबसे पहले ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में प्रोसेस होकर पायरुवेट एसिड और एनर्जी रिलीज़ करेगा. अगर ईस्ट के अंदर आगे प्रोसेस होगी तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी रिलीज होगी. सेकेंड, अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होगी तो ह्यूमन मसल्स में लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी. और मिटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होगी. तो ये हुआ अनएरोबिक रेस्पिरेशन. अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड अनएरोबिक. तो फर्स्ट, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन दिस प्रोसेस, है ना. ये प्रोसेस में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है. इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज एब्सेंट, यहाँ पे ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगा. हियर द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज एंड हियर द स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज. In aerobic respiration, each glucose molecule produces 38 molecules of ATP. यहाँ पे हर एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 38 ATP जनरेट करता है एनर्जी. एंड here only 2 molecules of ATP produce. In aerobic, it begins in a cytoplasm and continue in the mitochondria, है ना. ये स्टार्टिंग होता है साइटोप्लाज्म में और कंटिन्यू रहता है एंड होता है मिटोकॉन्ड्रिया में. इट इज़ ओनली अकर इन साइटोप्लाज्म. इसका एग्जाम्पल देखें तो मोस्ट ऑफ ऑल दी प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ पे देखें तो सम अनएरोबिक बैक्टीरिया, है ना, ईस्ट ओनली. अब बात करते हैं एटीपी की, जो हम लोगों ने आगे देखा कि एनर्जी जो रिलीज होती है कौन से फॉर्म में होगी, एटीपी. तो व्हाट इज इट? सो इट इज स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. इन शॉर्ट वी आर कॉलिंग एटीपी, है ना. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. उसको सेल का एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं. अभी सिंथेसिस तो कैसे होता है, तो द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग अ cellular respiration, it is immediately used to synthesize a ATP molecule from the ADP and an inorganic substance. अभी ये क्या एनर्जी रिलीज होती है, जैसे रेस्पिरेशन होता है तो ATP मॉलिक्यूल ADP और फोस्फेट रिलीज करता है ना. जिससे बात करें तो ADP प्लस फोस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, ADP इक्विवेलेंट टू फोस्फेट, इट इज इक्वल टू द ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. तो इसको समराइज कर सकते हैं इक्वेशन से. नाउ द एनर्जी इक्विवेलेंट टू द 30.5 किलो जूल पर मोल इट इज़ रिलीज, है ना. कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 30.5 किलो जूल पर मोल. इसका यूजेस कहाँ पे है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल यूज है ATP टू ड्राइव अ रिएक्शन को ड्राइव करने के लिए ATP यूज होगा. सेकेंड, इट कैन बी यूज इन द सेल्स फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ मसल के कंट्रैक्शन में, प्रोटीन सिंथेसाइज में, अल्सो कंडक्शन ऑफ नर्व्स को कंडक्ट करने में, एंड मैनी अनदर एक्टिविटीज़ वी हैव टू यूज ATP, है ना. तो हमने देखा ATP. अब हम लोग देखते हैं एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस इन प्लांट्स. सो इन अ प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर थ्रू द स्टोमेटा एंड अ लार्ज सम इंटरसेलुलर स्पीसीज प्रेजेंट इन अ प्लांट बॉडी, है ना. कि कैसे होता है, तो हमको बताया कि जैसे ट्री के लीव्स में स्टोमेटा होता है यानी लिटल पोर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक्सचेंज होते हैं. अदरवाइज बहुत सारे छोटे मोटे इंटरसेलुलर स्पेसिस होते हैं ट्रीज़ में जहाँ पे एक्सचेंज होता है. सो कौन कौन से हो सकते हैं, तो रूट्स, स्टेम और लीव्स में गैसेस एक्सचेंज होते हैं. सबसे पहले बात करें लीव्स की. लीव्स में कैसे होता है, तो वी नो दैट अबाउट इट. इन अ लीव्स गैसेस एक्सचेंजेस बाय द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू अ स्टोमेटा इन द सेल ऑफ द लीफ, है ना. कि लीव्स में कैसे होता है, तो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है. जैसे ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होता है वैसे ही स्टोमेटा से लीव्स में गैसेस एक्सचेंज होते हैं. ऑल्सो व्हाट इज इट, इट आर द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन अ लीफ. लीफ में छोटे मोटे पोर होते हैं, उसको हम लोग पोर्स यानी होल्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोमेटा. ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन अ फोटोसिंथेसिस अकर, कार्बन डाइऑक्साइड इज रेप्यूजली यूज अप एंड ऑक्सीजन रिलीज, है ना. अगर दिन की बात करें तो डे टाइम में क्या होता है, जैसा हमको पता है प्लांट्स में,
तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। वैसे ही नाइट की बात करें तो ऑपोजिट प्रोसेस होती है कि फोटोसिंथेसिस अगर नहीं होता सो कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और ऑक्सीजन यूज़ होता है। तो ये हुआ लीव्स की बात। अब रूट्स की, कि रूट्स में कैसे एक्सचेंज होते हैं। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन अ रूट्स ऑफ अ प्लांट टेक्स अप बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। यस, सो रूट्स में जो सॉइल पार्टिकल होते हैं वहाँ से एयर डिफ्यूज होती है और एक्सचेंज होते हैं गैसेस। And also oxygen diffuse into the root hair and passes into the root cell from where carbon dioxide moves into the soil। अगर बात करें तो वहाँ पे रूट हेयर होते हैं जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन पास होते हैं और वैसे ही मूव होता है। नेक्स्ट बात करें थर्ड, तो स्टेम। In a woody plants, gases exchange occur through the small pores found in a stem that is called lenticels। Yes, ये एक मार्क्स में भी आ सकता है कि what do you mean by lenticels? What is called lenticels? So woody plant में gases exchange करवाते हो छोटे मोटे पोर, उसको स्टेम पे पाए जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, lenticels। हाँ, अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मे बी आस्क इन एग्जाम, फिगर भी आपको ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिन विद अ नॉस्ट्रिल्स, उसके बाद आता है नसाल पैसेज, फिर बात करें फेरिंग्स, इट इज इट, है ना, फिर लैरिंग्स, ट्रेचिया, देन ब्रोंची एंड ब्रोंचियोल्स, फिर एल्वोली, देन रीप्स, लंग्स एंड अ डायफ्राम, है ना। तो स्टार्टिंग कहाँ से होता है, नसाल नॉस्ट्रिल्स यानी दो होल, उसके बाद नसाल पैसेज वो खुलता है फेरिंग्स में, उसके बाद लैरिंग्स, फिर ट्रेचिया, ब्रोंची एंड ब्रोंचियोल्स, ओके, उसके नीचे एल्वोली, रिप्स, लंग्स और डायफ्राम। सो अवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, it is served to provide a fresh oxygen to all body cell and remove the carbon dioxide from the body। it is called respiration। कि हमारी सिस्टम क्या करती है, ऑक्सीजन इंटैक करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेस्पिरेशन। नाउ हाउ मेनी parts included, the human respiratory system consists of nostrils and a nasal passage, second pharynx, larynx and a trachea, third bronchi and a bronchioles, fourth alveoli, fifth ribs, sixth lung and a seventh diaphragm। ये एक एक एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले बात करते हैं नॉस्ट्रिल एंड नसाल पैसेज। सो नॉस्ट्रिल क्या होती है, जो हमारी बॉडी में एक्सटर्नल जो दो हॉल होते हैं नोज़ में, उसको बोलेंगे नॉस्ट्रिल। So air is taken into the body through nostril and it is lined to fine hair and a mucus which help to filter the air entering through it, है ना। तो सबसे पहले nostril से एयर अंदर आती है, वहाँ पे म्यूकुस और हेयर होते हैं जो उसको फिल्टर करते हैं। Then nasal passage, so air entering the nostril it is lead to the nasal passage। जो एयर एंटर होती है वो नॉस्ट्रिल से कहाँ पे जाती है, नसाल पैसेज में। इट इज़ अ मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडीशनिंग द एयर, वहाँ पे क्या होता है, एयर का कंडीशनिंग। सेकेंड फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रेचिया, है ना। सबसे पहले फेरिंग्स की बात करें, सो नसाल चैम्बर ओपन इनटू द फेरिंग्स एंड इट इज पासिस एयर टू द लैरिंग्स। यस, तो जो एयर आई वो नसाल पैसेज से कहाँ जाएगी, फेरिंग्स में, वहाँ से जाएगी लैरिंग्स में। लैरिंग्स इट इज़ लोकेटेड इन द नेक रीजन इन फ्रंट ऑफ द ट्रेचिया, इट प्रोड्यूस अ साउंड, है ना, इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं। लैरिंग्स को क्या बोलेंगे, वॉइस बॉक्स। इट इज़ लोकेटेड इन द नेक रीजन, वो नेक रीजन में आता है इन फ्रंट ऑफ द ट्रेचिया, वो साउंड प्रोड्यूस करता है। दैन ट्रेचिया जिसको हम लोग विंड पाइप बोलेंगे। सो द एयर पासिस फ्रॉम द फेरिंग्स एंड गोज इन टू द ट्रेचिया, एयर फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रेचिया के पास जाएगी। इट इज़ एक्सटेंडेड फ्रॉम द थ्रॉट टू द लंग्स, वो थ्रॉट से लंग्स के पास लेके जाएगा। And rings of the cartilage are present in the throat, so it is ensure the air passage does not collapse। Yes, it is most important work। Now third, bronchi and bronchioles, what is it? तो ट्रेचिया डिवाइड होती है दो अलग अलग छोटी ट्यूब्स में, उसको हम लोग बोलेंगे ब्रोंची, और each bronchi are subdivided into the another smaller tube that is called bronchioles, and each bronchioles finally terminate to the alveoli। कि जो ट्रेचिया डिवाइड होती है छोटी मोटी ट्यूब्स में, उसको बोलेंगे ब्रोंची। ब्रोंची डिवाइड होती है ब्रोंचियोल्स में, और ब्रोंचियोल्स कहाँ पे ओपन होता है, एल्वोली। नंबर 4 एल्वोली। एल्वोली क्या है, सो दीज आर बलून लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड ऑफ द लंग्स। लंग्स के अंदर बलून लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे एल्वोली।
इट इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ एल्वोली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसियस गैस। यह क्या करता है, तो सरफेस एरिया इंक्रीज करवाता रहता है। फिफ्थ बात करें रिब्स, व्हाट इज इट, तो दिस आर 12 पेयर ऑफ बोन्स दैट फॉर्म अ केज, है ना, कि वहाँ पे 12 पेयर ऑफ बोन्स उसमें होते हैं और एक केज फॉर्म करता है। लंग्स एंड हार्ट आर सेफली प्लेस इन इट, लंग्स और हार्ट को वो सेप करवाता है, उसके अंदर होता है। नाउ लंग्स की बात करें, सो दीज आर प्राइमरी ऑर्गान्स फॉर रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन का सबसे प्राइमरी ऑर्गान क्या है, लंग्स, विच आर लोकेटेड on the two side of heart, yes, and also they transport the oxygen from the atmosphere and release the carbon dioxide blood to the atmosphere. ऑक्सीजन टेक करता है, कार्बन डाइऑक्साइड आउट करता है। they are enclosed by the protective membrane, it is called pleura, yes, pleura. 7 diaphragm, what is it, it is a muscular partition या portion of the heart of the lungs between the throat and abdomen. It is also inhalation, it a flank, another air is a suck into the lung and it relax during exhalation. अगर inhalation प्रोसेस होगी तो डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा और जैसे ही एक्सेलेशन हुआ तो रिलैक्स हो जाएगा, जैसे ऑक्सीजन इनटेक होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आउटटेक। तो ये हमने देखा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कंपलसरी आ सकता है। ओके, क्या करना है, 7 पार्ट याद रखना है, उसको एक्सप्लेन कर देना है। लास्ट में बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन द ह्यूमन बीइंग, गैसेस कैसे एक्सचेंज होता है, मैकेनिज्म क्या है, पूरी प्रोसेस क्या है ब्रीथिंग की। तो ऑल्सो ह्यूमन बीइंग टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड इन रिटर्न, है ना, ह्यूमन बीइंग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस अकर इन ब्रीथिंग। पूरी प्रोसेस कहाँ पर होती है, ब्रीथिंग में। ऑल्सो द मैकेनिज्म फॉर मूविंग द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन बीइंग टर्म ऐसा गैसियस एक्सचेंज, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो मूव होते हैं, ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन बीइंग। ऑल्सो इट गेट्स कंप्लीटेड इन अ 3 डिफरेंट स्टेप, 3 डिफरेंट स्टेप में होता है। जैसे पहला स्टेप इनहेलेशन, सेकेंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वोली, और थर्ड एक्सेलेशन। सबसे पहले बात करते हैं इनहेलेशन, व्हाट इज इट, इट इज़ अ प्रोसेस दैट टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर इन द बॉडी, है ना, तो इट इज़ कॉल्ड इनहेलेशन। अब इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है स्टेप्स में। तो जैसे पहले क्या होता है, एयर इज टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स एंड इट इज़ फिल्टर बाय द हेयर एंड म्यूकस, है ना, सबसे पहले एयर अंदर आती है, किसके थ्रू, नॉस्ट्रिल के थ्रू, और वहाँ पे हेयर और म्यूकस उसको फिल्टर करते हैं। देन इट पासिस डाउन थ्रू द ट्रेचिया, उसके बाद ट्रेचिया के पास जाती है। आफ्टर देन चेस्ट कैविटी बिकम अ लार्जर बिकॉज ऑफ द डायफ्राम एंड रिब्स, डायफ्राम की वजह से चेस्ट कैविटी बढ़ती है, एंड एयर इज अ सक इनटू द लंग एंड फिल द एल्वोली, वो एयर सकिंग होता है और वहाँ से एल्वोली फिल हो जाता है। सेकेंड स्टेप एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एल्वोली, कैसे एक्सचेंज होता है, सो ऑक्सीजन इज टेकन अप फ्रॉम द ब्लड, टेकन अप ब्लड फ्रॉम द एल्वोली टू द ब्लड वेसल, है ना, ऑक्सीजन टेक होता है कहाँ से, एल्वोली से ब्लड वेसल में। उसके बाद ब्लड रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड जो एल्वोली में जाता है, एंड हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड में, दैट टेक्स अप द ऑक्सीजन एंड कैरीज टू द टिश्यूज। हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड के अंदर, वो ऑक्सीजन टेकअप करता है ना, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल इन द बॉडी। उसके बाद ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है हर एक बॉडी पार्ट में। देन लास्ट थर्ड एक्सेलेशन प्रोसेस, सो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स टू द एटमोस्फियर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सेलेशन। इसमें क्या होता है, तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड, है ना, देन ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड पासिस टू द एल्वोली, तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोली में जाएगा, वहाँ पे चेस्ट कैविटी कंप्रेस होगी और रिलैक्सेशन होगा डायफ्राम, और एयर फोर्स कर से लंग से बाहर जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आउट टू द बॉडी। थैंक यू।